हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में एकादशा पाठ एकादशा का मतलब होता है 11वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। क्या है? पुनः मूषकः भव। पुनः मूषकः भव का मतलब क्या होता है? पुनः चूहा हो जाओ, फिर से मूषकः। मूषकः का मतलब होता है चूहा, फिर से चूहा हो जाओ। तो चलिए पहले मैं इसका रीडिंग समझाती हूँ बेटा, फिर उसके रीडिंग के साथ साथ अर्थ भी बताती हूँ। एक अस्मिन् आश्रमे एक योगी सिद्ध मुनि बसति स्म। क्या कह रहा है? एक आश्रम में एक योग सिद्ध महात्मा रहते थे। क्या है? एक अस्मिन् मीन्स क्या था? एक आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि रहता था। सह मुनि एकदा बिडालात् भीतम एकं मूषकम अपश्यत। क्या है? सह मुनि एकदा बिडालात। बिडालात का मतलब होता है बेटा बिलाव। एक दिन क्या हुआ? उस महात्मा ने अपश्यत मीन्स होता है देखा। एक दिन उस महात्मा ने एक बिलाव से डरते हुए एक चूहा को देखा। कह रहा है सह मुनि एकदा बिडालात भीतम एकं मूषकम अपश्यत। कह रहा है वह मुनि एक दिन एक बिलाव से चूहे को डरते हुए देखा। अपश्यत भीतः मूषकः मुने क्रोडं समाश्रयत। तो क्या हुआ? डरा हुआ चूहा महात्मा की गोद में आ गया। ठीक है। तम दृष्ट्वा मुनि द्रवीभूत अभवत। क्या कह रहा है बेटा? तम दृष्ट्वा मुनि द्रवीभूत अभवत। यह देखकर मुनि क्या हो गए? यह देखकर मुनि द्रवीभूत हो गए। स्वतपोबलेन तंग मूषकं बिडालाम अकुरुत। फिर क्या किया? वह महात्मा ने अपने तप के बल से उस चूहे को बिलाव कर दिया। क्या किया? उस चूहे को बिलाव कर दिया। मैं पहले एक बार पूरा रीडिंग कर देती हूँ बेटा। है एका अस्मिन् आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि बसति स्म। सह मुनि एकदा बिडालात् भीतम एकं मूषकम अपश्यत। भीतः मूषकः मुने क्रोडं समाश्रयत। तम दृष्ट्वा मुनि द्रवीभूत अभवत। सः स्वतोबलेन तंग मूषकं बिडालाम अकरोत्। बिडालः सुनः भीतः तस्य समीपं गच्छत। तदा सः मुनि अकथयत् त्वं स्वाभव स्वाव्याघ्रात् भीतः वने इतस्ततः अधावत। इति सन्दृश्य मुनि अकथयत् भो स्वन् त्वम् अपि व्याघ्रः भव। सः तत्कालमेव व्याघ्रः अभवत्। तदा यदा मूषकः व्याघ्रः अभवत् तदा सर्वे मनुष्याः कथयन्ति स्म पश्यत् योगसिद्धस्य तपोबलस्य प्रभावम्। अयं मूषकः व्याघ्रः अभवत्। स व्याघ्रः तेषां वचनानि श्रुत्वा अचिन्तयत् यावत् अयं योगसिद्धः मुनिः जीवति तावत् एषः प्रमादः दुर्निवारः अस्ति। अतः एन मुनिं भक्ष्यामि इति विचार्य सः मुनि भक्षणाय उद्धत अभवत्। सः मुनि योग बलेन तस्य भावं पूर्वमेवागच्छत। भक्षणाय आगच्छन्तमेव च तं वदत पुनः मूषकः भव। यदैव सः एवं अकथयत् तदैव स व्याघ्रः पुनः मूषकः अभवत्। उसके बाद है यहाँ पे सत्यमिति यत् अधमा जना उच्च पदं प्राप्य उपकारं न स्मरन्ति इत्यर्थम्। अंतकाले ते पुनः पूर्व दशामेव लभन्ते। अतः वयं कदापि कस्यापि उपकारं न विस्मरेम। इस कहानी में ये कह रहा है बेटा, जो पहले मैं एक बार मॉडल पूरा ऐसे ही समझा दे रही हूँ। पुनः मूषकः भव मीन्स क्या है? जो फिर से चूहा बन जाओ। ठीक है। इस कहानी में यही है, जो एक आश्रम में एक मुनि रहता था, बहुत योग सिद्ध मुनि था। और उसने क्या, एक योग सिद्ध मुनि जो रहता था बेटा,
रहते थे, उस महात्मा ने एक बिलाव से डरते हुए एक चूहे को देखा। डरा हुआ चूहा को देखकर डरा हुआ चूहा महात्मा के गोद में आ गिरा। वो डरा हुआ चूहा बिलाव से भागते भागते क्या हुआ, महात्मा के गोद में आ गिरा। यह सब देखकर वो महात्मा द्रवीभूत हो गए। उन्होंने अपने तपस्या के बल से, अपने तप के बल से उस चूहे को बिलाव कर दिया, क्योंकि वो बिलाव से ही भाग रहा था, डर रहा था, बिलाव बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, बिलाव कुत्ते के डर से उनके पास गया। तब उस महात्मा ने कहा तुम कुत्ता हो जाओ। वो जो चूहा से बिलाव बना, बिलाव बनने के बाद फिर भी वो कुत्ता से डर डर के भाग रहा था, तो उसे महात्मा ने कुत्ता बना दिया। कुत्ता बाघ के डर से जंगल में इधर उधर दौड़ा। इसे देखकर महात्मा ने कहा हे कुत्ते तुम भी बाघ हो जाओ। वह कुत्ता तत्काल बाघ बन गया। क्या बन गया बेटा, बाघ बन गया। उसके बाद क्या हुआ, जब चूहा बाघ हुआ तब सभी लोगों ने कहा देखो योग सिद्धि तपोबल का प्रभाव है, यह चूहा बाघ हुआ बना। उस बाघ ने उनके वचनों को सुनकर सोचा जब तक यह महात्मा जीवित है तब तक यह प्रवाद रुकने वाला नहीं है। उसके मन में ये हुआ, जो कि सबको पता है, जो कि मैं चूहा से बाघ बन गया हूँ उस महात्मा के बल से, नहीं तो मैं चूहा ही रहता। और जब तक ये महात्मा जिंदा है तब तक ये बात सबको पता हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इस मुनि महात्मा को ही खा जाऊं, मार दूं। उसके भाव फिर क्या किया, हुआ महात्मा योग बल से उसके भाव को पहले ही जान गया। उसने अपने मन में जो सोचा, जो इस महात्मा को ही मैं समाप्त कर देता हूँ, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वह महात्मा अपने योग सिद्ध से, अपने तपस्या के बल से उसके अंदर की बात को वो पहले ही समझ गया। वह समझ गया, उसके भाव को समझ गया जो वह उसे खाना चाहता है। फिर क्या हुआ, खाने के लिए आते ही उससे कहा पुनः चूहा हो जाओ, तुम पुनः मुस्का भव, तुम फिर से चूहा बन जाओ। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा वैसे ही वह बाघ फिर से चूहा बन गया। क्या बन गया बेटा, फिर से चूहा बन गया। यह सत्य कहा गया है कि अधर्मी लोग ऊंचा पद प्राप्त करके उपकार करने वालों का उपकार याद नहीं करते हैं। यह सही कथन है बेटा। यदि आप किसी का भलाई करते हो, लेकिन जो आपको दुष्ट लोग हैं वो आपकी भलाई को कभी नहीं समझेगा, वो आपकी भलाई को दुरुपयोग ही करेगा, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए अंत में पुनः पहली दशा को प्राप्त करते हैं, वह चूहा अपनी पहली दशा को प्राप्त करते हैं। अतः हमें कभी किसी का भी उपकार नहीं भूलना चाहिए, ना कभी किसी का उपकार भूलना चाहिए। जो मुझे उपकार किए हैं उनके साथ कभी दुष्ट काम नहीं करना चाहिए, दुष्टता नहीं करना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस कहानी का यही है, वह चूहा को उस महात्मा ने दया खाकर बिलाव से कुत्ता बनाया, कुत्ता से बाघ बनाया। लास्ट में जब बाघ बन गया तो वह उसी महात्मा को ही नुकसान पहुंचाना चाहा, मारना चाहा। इसी वजह से वह महात्मा तो तपस्वी थे, तप करके उससे बाघ जो एक चूहा को बाघ बना दिया, समझ लो उनके पास कितना योग सिद्धि था। तो वो उनके भाव को पहले ही जान गए और क्या किए, उनके भाव को जानने के बाद जैसे ही वो महात्मा के समीप आ रहा था वैसे ही वो अपना फिर से बोले पुनः मुस्को भव, फिर से तुम चूहा बन जाओ, जिससे कि तुम जिस अवस्था में थे तुम उसी में ठीक हो। ठीक है, इस कहानी से क्या हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू। अब इसका जो नेक्स्ट है शब्दार्थ है और ये क्वेश्चन आंसर सब है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में करवाऊंगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। फिलहाल आप लोग इसे रीडिंग कीजिएगा, रीडिंग के साथ साथ आप लोग इसे लर्न भी कीजिएगा, इस कहानी को पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा जो इस कहानी का अर्थ आप लोग खुद समझ पाएँ। और एक आध लाइन कभी कभी रीडिंग करके हमें भेज सकते हैं, भेजिए कभी कभी। ओके, थैंक यू।